जब आप किसी नए डेटा सेट के साथ काम करना प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहला कदम होता है उस डेटा का स्वरूप और उसकी संरचना को समझना। यह डेटा किसी टेबल के रूप में व्यवस्थित हो सकता है जिसमें विभिन्न कॉलम और पंक्तियां होती हैं। अवलोकन करने के लिए हम पाइथन की पांडा लाइब्रेरी का उपयोग करते हैं। सबसे पहले हम हेडर फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमें डेटा फ्रेम की शुरुआत की कुछ पंक्तियां दिखाता है। उदाहरण के लिए यदि हमारे पास टाइटैनिक का डेटा है तो डेटा फ्रेम हेड टू रिकॉर्ड लिखने पर हमें पहले 2 पंक्तियां दिखाई देंगी जिससे हमें डेटा के कॉलम्स के विषय में त्वरित जानकारी मिल जाएगी। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है डेटा की संरचना को समझना। इसके लिए हम डेटा फ्रेम शेप का उपयोग करते हैं जो हमें डेटा में मौजूद पंक्तियों और कॉलम की संख्या प्रदान करता है। जैसे यदि आप देखते हैं 1313 तो यह दर्शाता है कि हमारे डेटा में 1313 पंक्तियां और 6 कॉलम हैं। यह जानकारी हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारे पास कितनी प्रक्रिया और विश्लेषण करना है, जिससे हमें डेटा की गहराई का पता चलता है। तीसरे चरण में हमें डेटा के प्रमुख सांख्यिकीय मानों को समझना आवश्यक है। इसके लिए डिस्क्राइब फंक्शन अत्यधिक उपयोगी है। यह हमें हर संख्या संबंधी कॉलम के लिए महत्वपूर्ण सांख्यिकीय आंकड़े प्रदान करता है, जैसे कि मीन, मीडियन, मिनिमम, मैक्सिमम और स्टैंडर्ड डिविएशन। इन आंकड़ों को देखकर हमें पूरे डेटा सेट की संरचना और व्यावहारिकता के बारे में अच्छी तरह से समझ आ जाती है। इस वीडियो में हम इन 3 मुख्य तकनीकों को क्रमशः प्रयोग की सहायता से समझेंगे ताकि आप अपने डेटा एनालिसिस के सफर को सशक्त तरीके से शुरू कर सकें। ये चरण न केवल आपको डेटा की अच्छी समझ प्रदान करेंगे, बल्कि इससे आप किसी भी विश्लेषणात्मक कार्य को दक्षता से कर सकेंगे। ये साधारण लेकिन प्रभावी विधियां आपके लिए एक मजबूत नींव तैयार करेंगी, जिससे आप डेटा के गहरे अर्थों को उजागर कर सकेंगे। इस तरह जब आप काम करना सीखेंगे तो आपको यह जानकर खुशी होगी कि आप आसानी से अपने डेटा सेट की जटिलताओं को समझ पा रहे हैं।